सदर्न मुंबई के इस एरिया के अंदर ये जो एम्प्टी लैंड पार्सल है, इसके मार्केट के लोअर एस्टिमेट्स के हिसाब से वैल्यू 21,600 करोड़ ही है और मिड एस्टिमेट्स के हिसाब से ये तकरीबन एक 40,000 करोड़ का लैंड पार्सल है। लेकिन ये एक इतना बड़ा लैंड पार्सल फिलहाल एक कंट्रोवर्सी के बीच में है, जहाँ पर एक रेयर चीज हो रही है कि अमीर और मिडिल क्लास ये दोनों साथ में मिलकर एक चीज का विरोध कर रहे हैं जो इस जमीन से घिरी हुई बात है। और बात ये है कि बीएमसी इस लैंड में से 120 एकर्स अपने अंडर ले रही है यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट्स करने के लिए। और जनरली जब किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करते हैं तो अमीर, मिडिल क्लास और गरीब ये अलग अलग स्टैंड्स पर नजर आते हैं, लेकिन इस वाली कंट्रोवर्सी में ऐसा नहीं हो रहा है। और ये कंट्रोवर्सी है महालक्ष्मी रेस कोर्स लीज की। पूरी कहानी क्या है, यहाँ पर क्या लोगों के ओपिनियंस है और मेरा भी ओपिनियन क्या है, इसके बारे में वीडियो में हम जानेंगे। और ये कहानी जो है ये तकरीबन 350 साल पुरानी है, तो यहाँ पर वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे जरूर अंत तक देखना। दोस्तों, महालक्ष्मी रेस कोर्स जब बना था तब ये कोई बहुत प्राइम लोकेशन नहीं था, लेकिन आज यहाँ पे सदर्न मुंबई से इसकी कनेक्टिविटी, यहाँ पर बन रहे मेट्रो प्रोजेक्ट्स, कोस्टल रोड, ये सभी अलग अलग एरियाज इसको वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एरियाज बनाते हैं। फ्लैट अगर यहाँ पे खरीदने जाओ तो तकरीबन 60,000 रुपए स्क्वायर फीट आपको एवरेज सेलिंग प्राइस देखने मिलेगा, जबकि आपको कुछ प्रोजेक्ट्स लाख रुपए स्क्वायर फीट से ज्यादा की रेट पे बिकते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये जो एम्प्टी जमीन है ये रिसेंट नहीं है, 1777 से लेके 1802 के बीच में इसकी कहानी शुरू होती है। पहली बार भारत के अंदर जो घोड़ों की रेसेस होती है वो ब्रिटिश से 1777 में इंट्रोड्यूस कराई थी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तेज घोड़े भारत के अंदर होते नहीं थे, ऑब्वियसली होते थे, लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड हॉर्स रेसिंग है, उस पर बेटिंग वगैरह होना, ये सब चीजें 1777 में अंग्रेजों ने शुरू की। इसके बाद में एक टर्फ क्लब शुरू करने की जरूरत महसूस हुई जहां पर घोड़ों को रख सके, रेस हम कर सके, और इसलिए अंग्रेजों ने 1802 के अंदर बाइकला के अंदर एक हॉर्स रेसिंग क्लब शुरू किया। बाइकला आज भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरियाज में से आता है सदर्न मुंबई के अंदर का। ये कोई बहुत प्राइम एरिया नहीं है, लेकिन उस समय पर आप कह सकते हो जो मेन टाउन मुंबई है उसकी ये दूर था, इसलिए बाइकला में जैसे जैसे एक्सपेंशन हुआ तो कहानी शुरू होती है इस रेस कोर्स को शिफ्ट करने की। उस समय पर मुंबई के अंदर एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे जिनका नाम था खुसरो एंड वाडिया, जो प्रपोज करते हैं कि इस पूरे रेस कोर्स को एक 225 एकड़ के प्लॉट पे शिफ्ट किया जाए जो कि महालक्ष्मी के अंदर होगा। महालक्ष्मी इस एरिया का नाम यहाँ पे मौजूद महालक्ष्मी मंदिर के कारण था और ये एक मार्श लैंड था, एक दलदली जमीन थी। वाडिया फैमिली आज भी मुंबई के वन ऑफ द बिगेस्ट लैंड ओनर्स में से एक है और आज भी वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज में से एक। और ये जो प्रपोजल था महालक्ष्मी में रेस कोर्स को शिफ्ट करने का, इसे एक्सेप्ट किया गया और ये फैमिली 60 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कराती है इस रेस कोर्स के कंस्ट्रक्शन के लिए और 1883 में ये कंप्लीट होता है और उस समय के हिसाब से ये वर्ल्ड क्लास था। अब रेस कोर्स जो है ये कोई ऑफिशियल क्लब का नहीं था, ये एक जनरल रेस कोर्स उस समय पर था, लेकिन इस रेस कोर्स को एक क्लब के साथ में जोड़ने के लिए 1935 में रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब की स्थापना होती है और ये की जाती है किंग जॉर्ज V के द्वारा। और ये जो रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब है इसे आगे जाकर हम RWITC से रेफर करेंगे क्योंकि इतना लंबा नाम बोलने हमारे पास टाइम नहीं है। अब होता यह है कि इंडिपेंडेंस के बाद में भी ये क्लब यहीं पर रहता है और देश की पहली डर्बी रेस 1943 में यहीं पर होस्ट की जाती है। लेकिन 1934 में एक और बड़ी चीज होती है, वो ये कि जो इनिशियली 30 साल की लीज दी गई थी रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब को, वो एक्सपायर होने वाली होती है। लेकिन बिना किसी दिक्कत के यहाँ पर इस लीज को रिन्यू कर दिया जाता है और 30 सालों के लिए 1964 तक। जब 1964 में लीज फिर से एक्सपायर होती है तब और 19 साल की लीज दी जाती है जहां पर वो 1994 में एक्सपायर होनी होती है। और ये जो और एक एडिशनल लीज मिलती है 1994 में, ये इस रेस कोर्स के लीज को खत्म करवाती है 2013 में। अब 1994 में जो अग्रीमेंट साइन हुआ था उसके हिसाब से ये क्लब गवर्नमेंट या बीएमसी को 19 लाख रुपीज अ ईयर पे कर रहा होता है जमीन को यूज करने के लिए। याद ये रखना है कि ये 225 एकड़ की जमीन है और इसीलिए जमीन की वैल्यू को देखते हुए और कई दूसरे रीजंस की वजह से वापस इस लीज को रिन्यू करने के ऊपर बात नहीं की जाती और कोई नया डेवलपमेंट यहाँ पे करने की बात होती है। 2004 में लीज जब चल रही थी उसी दौरान RWITC ने एक पैनल अपॉइंट किया था जो कि डील कर रहा था पेगासस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और उनकी डील के अंतर्गत बात ये हो रही थी कि यहाँ पर एक गोल्फ कोर्स, होटल और कन्वेंशन सेंटर बनाया जाए। लीज जब चल रही थी तब यहाँ पर उस समय पे एनवायरमेंटलिस्ट और कांग्रेस पार्टी के द्वारा मेजर ऑपोजिशन देखने मिला इस प्रोजेक्ट के प्रपोजल से रिलेटेड और ये कैंसिल हो गया। 2013 में जब लीज एक्सपायर हुई तो बीएमसी ने प्रपोज किया कि इस एरिया को कन्वर्ट किया जाएगा एक 3
पार्क के अंदर। लेकिन जब ये प्रपोजल दिया गया उसके बाद अब से लेकर कई सारे पिटीशंस फाइल हुए, कई सारे इश्यूज हुए, बीएमसी जता उसके डिसीजंस के विरोध में कई दिक्कतें होती रही और फाइनल कोई एग्रीमेंट अब तक बना नहीं है। ना लीज एक्सटेंड की गई है, ना यहाँ पे फाइनल कोई चीज़ हुई थी बहुत रिसेंट तक। वो क्या हुई अभी तो हम जानेंगे, लेकिन बेसिकली 3 मेजर पिटीशंस थे जो कि बीएमसी के थीम पार्क बनाने का विरोध कर रहे थे। यहाँ पर बॉलीवुड एक्टर्स थे, दिया मिर्जा के जैसे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, क्लाइमेट एक्टिविस्ट थे, ये सब जो थे ये थीम पार्क वाले प्लान को अपोज कर रहे थे। और इनके हिसाब से जो महालक्ष्मी रिसोर्स का ओपन लैंड है इसको जैसे के तैसे रख देना चाहिए था। लेकिन फाइनली डिसाइड होता है कि बीएमसी आरडब्ल्यूआईटीसी के साथ में बैठकर मीटिंग्स करेगी और कोई फाइनल डिसीजन लेगी। और जो आरडब्ल्यूआईटीसी के मेंबर्स थे उनके साथ में वोटिंग करने का डिसीजन होता है। प्रपोजल बीएमसी की तरफ से ये जाता है कि 120 एकड़ ऑफ लैंड ये रेस कोर्स के अंदर से ले लेगी। बचा हुआ जो 91 एकर्स है वो आरडब्ल्यूआईटीसी के पास में बचेगा अगले 30 सालों के लिए। और जो वोटिंग है उसके हिसाब से ही काम किया जाएगा। वोटिंग के अंदर 540 मेंबर जो है ये बीएमसी के प्रपोजल को सपोर्ट करते हैं और 168 अपोज करते हैं। इसकी वजह से बीएमसी जीत जाती है ये प्रपोजल और 120 एकड़ ऑफ लैंड बीएमसी अभी लीज पर नहीं देगी, अपने पास रखेगी। लेकिन इसके बाद में करंट ऑपोजिशन शुरू होता है। आदित्य ठाकरे थीम पार्क प्लान का ऑपोजिशन करते हैं और ग्रीन स्पेस की इंपॉर्टेंस बताते हैं। वहां पे मौजूद कांग्रेस एमएलए वर्षा गायकवाड़ भी क्रिटिसाइज करते हैं इस पब्लिक प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन को और इसलिए कोर्ट वो जाएंगे ऐसा बोलते हैं। और ये बात जो है महाराष्ट्र के असेंबली तक भी पहुंचती है। और अभी बहुत रिसेंटली ये चीज फाइनलाइज हो गई है कि बीएमसी इस 120 एकड़ ऑफ लैंड को अपने अंडर लेगी और थीम पार्क डेवलप करेगी। अब यहाँ पे दिक्कतें क्या है, अमीर गरीब मिडिल क्लास तीनों जो है यहाँ पर गवर्नमेंट के विरोध में क्यों नजर आ रही है। न्यूयॉर्क के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जिसका नाम है सेंट्रल पार्क मैनहट्टन के अंदर, और ये पूरी दुनिया के सिटीज के लिए एक लैंडमार्क है कि कैसे एक सिटी के बीचों बीच एक रिजर्व ग्रीन स्पेस क्रिएट किया जा सकता है यहाँ के लोगों के लिए। और ये थीम पार्क का प्रपोजल सुनने के बाद में कई लोग इसी तरीके से इस थीम पार्क को भी ले रहे थे। लेकिन अगर एक लार्जर पर्सपेक्टिव से देखें तो मुंबई के लोग बीएमसी को इस काम के साथ में ट्रस्ट नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, अब गवर्नमेंट बोल तो रही है कि वहां पे थीम पार्क को डेवलप करेगी, लेकिन 2013 से लेकर 23 तक का जो इतना पूरा समय था उसमें कोई भी ब्लूप्रिंट यहाँ पर बनाया नहीं बीएमसी ने कि एक्चुअल में ये प्लान होगा कैसे। बस बेसिक चीजें बताई गई है कि यूनिवर्सली एक्सेसिबल ये पार्क होगा, यहाँ पर जॉगिंग ट्रैक्स, घोड़ों के अस्तबल, पार्किंग की जगह लॉन्स वगैरह होंगे। लेकिन पब्लिक के सामने कोई डिटेल्ड ब्लूप्रिंट अभी तक नहीं आई। अब अमीर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं वो समझते हैं। ऑब्वियसली जो घोड़ों के क्लब्स है वहां पर घोड़े वगैरह अमीर चलवाते हैं, उनकी जमीन काफी हद तक कम हो जाएगी, तो वो इनके लिए मेजर इशू है। सेकंड इशू ये है कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी मार्केट है ये रेस कोर्स और उसके आगे मिलने वाले एमटीसी यूज की वजह से ही बहुत ज्यादा ऊपर जाता है वैल्यू के अंदर इसके लोकेशन के साथ साथ। यहाँ पर अगर रेस कोर्स में ठीक डेवलपमेंट नहीं होता तो प्रॉपर्टी मार्केट को ये अफेक्ट कर सकता है। लेकिन बीम्स जो थीम पार्क बनाने बोल रही है, करेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखे स्पेशली एमटी लैंड के साथ में मुंबई में, तो कभी भी गवर्नमेंट इसको ठीक से संभाल नहीं पाई है। जब भी मुंबई जैसे लैंड स्केर्स एरिया के अंदर एमटी जमीन नजर आती है तो सरकार या तो उससे प्रॉफिटेबली कुछ बनाने की कोशिश करती है या फिर वहां पे आपको स्लम एनक्रोचमेंट होते हुए नजर आता है जिससे डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हो सकता है बीएमसी आज तो थीम पार्क का प्रपोजल जरूर दे रही हो, लेकिन समय के साथ साथ ये एक और करप्शन और इरेगुलरिटीज का गढ़ बन सकता है। और ऑब्वियसली पैसे यहाँ पर हजारों करोड़ के हिसाब से इन्वॉल्व है। आरडब्ल्यूआईटीसी मेंबर्स का कहना यह है कि जो बची हुई जमीन है उसके बारे में ठीक से बीएमसी ने उनको बताया नहीं है कि कैसे एग्जैक्टली वो डेवलप होगी, और इसलिए जो नेगेटिव वोट्स गए थे वो गए थे। साथ साथ एक इशू ये भी है कि 2013 और 2023 के बीच में आरडब्ल्यूआईटीसी ने कोई भी लीज का रेंट पे नहीं किया था मुंबई की गवर्नमेंट को। 2023 में इसको रिकवर किया गया, लेकिन अब आगे के एग्रीमेंट के हिसाब से जो लीज जानी है उसके अमाउंट्स के ऊपर डिस्कशन होना है। अब इसमें मेरा क्या ओपिनियन है, महालक्ष्मी रेस कोर्स को अगर डेवलप किया जाए एज अ ग्रीन थीम कार, जैसे न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क है जो थीम पार्क नहीं है पार्क है, वहाँ पे कोई अम्यूजमेंट पार्क के जैसे या कोई राइड्स या कोई बहुत बड़ा शो वगैरह नहीं है, वहाँ पे एक प्रॉपर्ली ग्रीन रिजर्व को मेंटेन रखा गया है पब्लिक फैसिलिटीज के साथ। वैसे तौर पे अगर डेवलप किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट पे भरोसा करना सच में डिफिकल्ट है ऐसे लोकेशन के ऊपर। लेकिन इसके अलावा अगर देखें तो दूसरा ऑप्शन भी कोई खास नजर नहीं आता। गवर्नमेंट फिर से बहुत सस्ती कीमतों पे अगर लीज पे देनी भी जाए जमीन ये रेस कोर्स को ही, तो यहाँ पर उसके ऊपर भी सवाल उठाए जाएंगे क्योंकि एक राइड कॉस्ट इतने एक्सपेंसिव लैंड पे ले आना मुश्किल है। एट द सेम टाइम लोगों का ये मानना है कि महालक्ष्मी रेस कोर्स जो है वो पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, सिर्फ अमीरों के लिए है, तो ये गलत चीज है। आप जो है मॉर्निंग इवनिंग में महालक्ष्मी रेस कोर्स के अंदर घूम सकते हो, हजारों लोग घूमते हैं, लेकिन यहाँ पर बस एक मैदान के जैसे ये है, प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है। तो ये चीज भी रिवाइव हो सकती है गवर्नमेंट के टेक ओवर के वजह से, लेकिन सब चीजों की वजह शर्त ये है कि काम
प्रॉपरली ऑनेस्टली हो। अगर बीएमसी अपने पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से काम करे तो यहाँ पर चीजों पे भरोसा नहीं रखा जा सकता, और यही चीजें जो है कंट्रोवर्सी का कारण बन रही है। अमीरों के लिए उनके जो शौक की चीजें है, व्यू वगैरह है, प्रॉपर्टी प्राइसेस वगैरह है, वो इफेक्ट हो रही है, और मिडिल क्लास पर्सन के लिए जो एक थोड़ा बचा कुछ एम्प्टी स्पेस है वो छीनने के चांसेस नजर आ रहे हैं इंक्रोचमेंट्स और साथ साथ मिसमैनेजमेंट की वजह से। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि महालक्ष्मी रेसकोर्स का होना क्या चाहिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में।